नूना नदी का नया रूप। नेपाल के पानी से नूना नदी रौद्र रूप में आ गई। ये अररिया के पड़रिया गांव का नजारा है। नदी की तेज धारा देखते ही देखते गांव के चारों तरफ फैल गई। इस पानी में इतनी गति है कि थोड़ी देर खड़े रहना मुश्किल है। क्या सड़क, क्या गलियां, हर तरफ पानी ही पानी है। यहां तक कि घर आंगन में भी रहने की जगह नहीं है। ऐसे में पड़रिया गांव के ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। अररिया जिला प्रशासन की ओर से अब तक बाढ़ पीड़ितों तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। बाढ़ के पानी में तस्करों की चांदी। 7 नदियों से घिरे खगड़िया के बाशिंदे एक तरफ बाढ़ से परेशान हैं, तो इसी सैलाब ने हथियार तस्करों को चांदी काटने का सुनहरा मौका दे दिया है। रहीमपुर में यही वो बिल्डिंग है जिसमें पिछले महीने से चोरी छिपे हथियार बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। यहाँ देसी पिस्टल से लेकर कारतूस तक तैयार होते थे और उसे बाढ़ के पानी में नाव के जरिए हथियार डीलर्स तक पहुंचाया जाता था। खगड़िया पुलिस ने हाल में जब इस फैक्ट्री का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। पानी में चचरी पुल का सहारा। ये गंगा नदी के पानी से घिरे बेगूसराय के प्रशांत नगर का नजारा है। अभी भी चारों तरफ कई फीट तक पानी फैला हुआ है। सड़क से लेकर गलियां पानी पानी है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से अपने घरों में कैद हैं। हालांकि आने जाने के लिए वैकल्पिक तौर पर यह चचरी पुल जरूर बनाया गया, लेकिन इससे गुजरना खतरे से खाली नहीं। जिंदा हूं मैं। बोकारो के जीते जागते 80 साल के बुजुर्ग सर्वेश्वर महतो उम्र के इस पड़ाव में खुद को जिंदा साबित करने के लिए सिस्टम से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी बाबू उन्हें जिंदा मानने को तैयार नहीं। इस साल मार्च महीने में अचानक उन्हें मृत घोषित कर पेंशन रोक दिया गया। पैसा मिलना बंद हो गया तो उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई। अब जब तक वो सरकारी फाइलों में जिंदा साबित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें किसी योजना का लाभ मिलना मुश्किल। निदान हो जाए और वो वृद्ध व्यक्ति जो है 80 वर्ष के, उनको तुरंत हम लोग पेंशन मुहैया कराएंगे। जनशताब्दी एक्सप्रेस पर ब्रेक। हावड़ा से चाईबासा होते हुए पड़बील जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस पर रेलवे बोर्ड ने अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। इससे कुल्हान के यात्री बेहद परेशान हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के यात्रियों की डिमांड पर लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 जून से ये ट्रेन पटरी पर लौटी थी। इससे पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के रेल यात्रियों का ओडिशा और पश्चिम बंगाल आना जाना आसान हो गया था, लेकिन क्षमता से कम यात्री मिलने के चलते रेलवे बोर्ड ने फिलहाल इस ट्रेन को बंद कर दिया। गाड़ी बुला रही है। देवघर के वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग के लिए रेल यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है। गंतव्य रेलवे स्टेशन तक की टिकट रिजर्व करने के लिए रेल यात्री रिजर्वेशन फॉर्म भरने में जुटे हुए हैं। आसनसोल रेल मंडल के वैद्यनाथ धाम, जैसलमेर और मधुपुर रेलवे स्टेशनों से कई नई रेलगाड़ियों की हरी झंडी मिली है। ऐसे में बुकिंग काउंटर के बाहर टिकट लेने के लिए रेल यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है। पटरी पर ऑटो रिक्शा। देवघर के वैद्यनाथ धाम और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों से जल्द ही 3 नई रेलगाड़ियां छुक छुक करते हुए गुजरने वाली है। ऐसे में महीनों से ऑटो स्टैंड में खड़े इन ऑटो रिक्शों के भी सड़क पर दौड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। लॉकडाउन के कारण जब ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था तो ऑटो रिक्शा की आवाजाही भी थम गई थी और ऑटो ड्राइवर्स के सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी। लेकिन रेलवे के ताजा फैसले से इनके चेहरे खिल उठे हैं। लॉकडाउन की अवधि में टेम्पुओं का परिचालन ठप रहने से सभी टेम्पो चालकों के बीच भूखमरी की स्थिति आ गई है। अभी कुछ ट्रेन चालू होने वाली है, इससे आशा जगी है कि शायद माड़ भात मिल पाए।
बाबा नगरी की नई उड़ान। देवघर हवाई अड्डे का कंस्ट्रक्शन पटरी पर लौट आया है। रोजाना सैकड़ों मजदूर और कारीगर एयरपोर्ट की एक एक ईंट जोड़ने में जुटे हैं। तो रनवे का रंग रोगन जोर शोर से चल रहा है। बड़ी सी क्रेन लेकर जेसीबी मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर के साथ हाईटेक तकनीक की मदद ली जा रही है। 4000 स्क्वायर मीटर में फैली टर्मिनल बिल्डिंग और 2500 मीटर लंबे एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन इसी साल पूरा करना है, ताकि अगले साल से भोलेनाथ के भक्त सीधी उड़ान भरकर बाबा नगरी पहुंच सके। अब दूर नहीं है दरभंगा। वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश में रहने वाले दरभंगा वासी एक उड़ान पकड़कर पलक झपकते अपने घर पहुंच जाएंगे। ये दरभंगा के निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नजारा है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम अंतिम चरण में है, तो रनवे को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कई मशीनें दिन रात लगी हैं, तो सैकड़ों मजदूर कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं। होनहार प्रतिभा को मिला सहारा। लगन सच्ची हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है दिहाड़ी मजदूर के टॉपर बेटे सागर की। मैट्रिक की परीक्षा में सागर को पूरे रामगढ़ जिले में अव्वल स्थान मिला था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले सके। सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही उसकी कहानी सामने आई, उसकी मदद करने के लिए समाज सेवियों का तांता लग गया, तो रामगढ़ के एसपी ने होनहार सागर का हौसला बढ़ाया। मेरी आशा है कि वो अच्छे से मन लगा के पढ़े और जिस प्रकार बोर्ड में 91% लाया है IAC में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में बढ़िया से करे और एक अच्छा अधिकारी बन के अपना, अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने गांव और पूरे जिला का नाम रोशन करे। कॉलेज में सन्नाटा। ये गढ़वा के ITI कॉलेज का नजारा है। कोरोना से पहले भी इस कॉलेज में इसी तरह का सन्नाटा पसरा रहता था और आज कोरोना काल में भी ऐसा ही नजारा है। गढ़वा के होनहार छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के मकसद से करोड़ों रुपए खर्च कर ये कॉलेज खोला गया था। यही नहीं, छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए ये कीमती मशीनें भी लगाई गई थी, लेकिन ना पर्याप्त अध्यापकों की पोस्टिंग की गई और ना स्टाफ की। ऐसे में एडमिशन लेने के बावजूद छात्र कभी ITI कॉलेज आना नहीं चाहते। कोल्ड स्टोरेज है या कबाड़ा घर? रांची के तमाड़ प्रखंड में करोड़ों रुपए खर्च कर बना ये कोल्ड स्टोरेज आज कबाड़ा घर बनकर रह गया है। सालों पहले जब इसका निर्माण हुआ था तो पंच परगना के किसानों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें अपनी मेहनत का औने पौने दाम में सौदा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपनी उपज को यहाँ लंबे समय तक संजो सकेंगे। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज ये कोल्ड स्टोरेज न सिर्फ खंडहर में तब्दील होकर रह गया, बल्कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई ये कीमती मशीनें जंग खाने लगी हैं। ढिबरी युग में जिंदगी। 21वीं सदी में भी सिमडेगा के सैकड़ों गांवों के ग्रामीण ढिबरी युग में जी रहे हैं। ये पतरा टोली गांव का नजारा है। सालों पहले ये खंभे गाड़े गए थे तो बिजली रानी के दर्शन की उम्मीद जगी थी, लेकिन बिजली विभाग को आज भी इन खंभों में तार बिछाना याद नहीं है। ऐसे में न तो यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं और न कोई उद्योग धंधा चल पा रहा है। यही हाल इस सड़क का भी है। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन इसकी दशा अभी तक नहीं सुधरी। कहानी कोल्हान की बदनसीबी की। ऊंचे पहाड़, घनी जंगल और दुर्गम वादियां, यही वो रास्ता है जो कोल्हान के 4 बदनसीब गांव तक ले जाता है। ये गांव हैं रोरो, जुगीदारू, कबरा गुट्टू और चिंगी जारी। यहाँ के बाशिंदे आज तक सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गरीबी का आलम यह है कि इन ग्रामीणों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता। पश्चिम सिंहभूम के DC और SP सालों बाद इन ग्रामीणों की सुध लेने पहुंचे तो इनमें विकास की उम्मीद जगी। कुछ क्षेत्र में समस्याएं हैं, विशेषकर रिमोट होने के कारण।
इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन लगातार फोकस कर रही है इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। मॉनसून में पानी के लिए जंग। नालंदा के लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों को मॉनसून में भी बूंद बूंद पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। यही एकमात्र ट्यूबवेल है जो इस गांव की प्यास बुझाने के लिए लगाया गया है। इसलिए यहां पानी लेने की होड़ में स्थानीय ग्रामीणों के बीच अक्सर तू मैं हो जाती है। हालांकि जल जीवन और हरियाली योजना के तहत यहां न सिर्फ वाटर टावर बनाया गया था, बल्कि पूरे गांव में पाइपलाइन भी बिछाई गई थी। लेकिन पीएचईडी विभाग की लापरवाही के चलते इससे अब तक एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाया है। पानी टंकी से नहीं मिला पानी। पलामू के सांसद आदर्श ग्राम किशुनपुर में खड़ी पानी की ये टंकी यहाँ के बाशिंदों को मुंह चिढ़ा रही है। पिछले साल ही 29 करोड़ रुपए खर्च कर इस टंकी का निर्माण कराया गया था। तब यहाँ के ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें पानी के बिना प्यासा नहीं रहना होगा, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से किशुनपुर के ग्रामीणों को इस विशाल टंकी से एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हो सका है। बंद हुई तीसरी आंख। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अपराधियों की खोज खबर रखने के लिए 1 साल पहले अलग अलग चौक चौराहों पर 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन बेहतर रखरखाव नहीं होने की वजह से इनमें से 29 सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। यही वजह है कि शहर में चोरी और छिनतई समेत आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन पुलिस को अपराधियों का सुराग ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल हम लोग के टाउन में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और बॉर्डर चेक पोस्ट पे हमें जो है कि अभी कारगर रूप से अभी लगाया गया था, मगर अभी कारगर इतना नहीं है। गुफा का अनसुलझा रहस्य। लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर यही वो सालों पुरानी गुफा है जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है। हालांकि रखरखाव के अभाव में अब गुफा के नाम पर पत्थर और ईंट का ये खंडहर ही बचा हुआ है। इसका एक सिरा लोहरदगा के विश्रामगढ़ तो दूसरा छोर लातेहार के चंदावा में खुलता है। यही वजह है कि इससे जुड़ी कई कहानियां अभी भी लोहरदगा और लातेहार की फिजा में गूंजती रहती है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कभी भी इस रहस्यमयी गुफा की अंधेरी गलियों की खाक छानने की कोशिश नहीं की। रख रखाव का भी कमी है, कहीं सरकार का निगाह भी नहीं है। अगर इसको खुदाई किया जाए, देखा जाए, तो बहुत ही इससे कुछ न कुछ रहस्य मिलेगा जो आदिकाल से प्रतीत होता है कि इसका कनेक्शन है। शहीद स्थल की उपेक्षा। लोहरदगा का ये टीको पोखरा टोला का मैदान आज भी 1832 के लरका आंदोलन का गवाह है, जब बगावत का नारा बुलंद करने पर लोहरदगा के कई वीर सपूतों को इस पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। बाद में इन अमर शहीदों की याद में यहाँ शहीद स्थल बनाया गया और इस इलाके के विकास के बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन हकीकत यह है कि आज यहाँ चारों तरफ घास और झाड़ियां उगाई हैं और किसी के पास इस पवित्र मिट्टी को नमन करने की फुर्सत नहीं है। अक्सर पुलिस का रौब और सख्त चेहरा ही देखने को मिलता है, लेकिन खाकी वर्दी के पीछे भी संवेदनाएं और जरूरतमंदों को मदद करने का जुनून होता है। इस बात को रायगढ़ पुलिस और विशेषकर पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह ने चरितार्थ किया। बाढ़ पीड़ित 450 परिवारों को जरूरत का सामान बांटने के बाद रायगढ़ पुलिस की चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल अगस्त में हुई भारी बारिश के बाद रायगढ़ जिले के 48 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। इसमें 450 ऐसे परिवार थे जिनका बाढ़ में सब कुछ बह गया, यहां तक कि घर जमींदोज हो गया। ऐसे परिवारों को रायगढ़ पुलिस ने न सिर्फ मदद दी बल्कि दिल खोलकर जरूरत का सामान भी बांटा। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। सियासत की सड़क। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी सड़कों का जाल बिछाने का खाका लेकर जनता के बीच पहुंच गए हैं। कागज के इस पन्ने में उन्होंने सड़कों की पूरी प्लानिंग कर डाली है।
एक सड़क कोलासी और दलन होते हुए पश्चिम बंगाल जाएगी तो एक दूसरी सड़क कटिहार को सीधे झारखंड से जोड़ेगी। इससे कटिहार की कनेक्टिविटी झारखंड और पश्चिम बंगाल से और बढ़ जाएगी। तो इससे कटिहार जिला का चौमुखी विकास होगा और बंगाल से जुड़ जाएगा, झारखंड से जुड़ जाएगा और कटिहार की जो बड़ी आबादी एक सीमित जगह पर रहता है उसको बहुत बड़ा फैलाव मिलेगा। जमीन पर नन्ही परी। ये नन्ही परी 4 दिन पहले ही इस दुनिया में आई है। ममता की छांव में अभी अंगड़ाई लेना सीख रही है, लेकिन उसे धरती मां की गोद नसीब हो रही है। गोड्डा सदर अस्पताल में बेड ही खाली नहीं है, चारों तरफ मरीजों का तांता है। कई मरीज तो कई दिन से जमीन पर बैठकर इलाज करा रहे हैं। इसी का खामियाजा इस फूल सी बच्ची और इसकी मां को भुगतना पड़ रहा है। जिसकी भी डिलीवरी हो जाती है उसको निश्चित रूप से बेड जहां से भी होगा खाली करा के देने का निर्देश है और वो दे भी रही है। अचानक ये लोड बढ़ गया है डिलीवरी का, प्रतिदिन जैसे 20-25 डिलीवरी होता है और हमारे पास बेड उपलब्ध 30 है, तो ये समस्या हो रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। चलो हंसते हैं। ये उस कॉमेडी शो की झलक है जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। कोई भी अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। किलकारी संस्था के सहयोग से इस शो की स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग और एडिटिंग तक सारा काम पटना के नन्हे मुन्ने बच्चों ने खुद किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे नियमित रूप से दिखाया जा रहा है ताकि जो घर पर हैं वो न सिर्फ तनाव से दूर रहें बल्कि उन्हें भी मुस्कुराने का मौका मिल सके। पूरी टीम जो इस कॉमेडी शो को बना रही है वो बच्चे हैं और बच्चे इस बहाने बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण है। तो हर तरफ से अच्छी परिस्थिति है। खेल से कोरोना को मात। कोरोना टेस्ट देने के लिए रांची के रेड क्रॉस भवन में खिलाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। इनमें कोई क्रिकेट खिलाड़ी है तो कोई खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं जो कोविड टेस्ट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने पिछले कई महीनों से इन खिलाड़ियों को अपने प्रिय खेल से दूर कर दिया था, लेकिन सरकार के ताजा रुख से अक्टूबर माह से स्पोर्ट्स सेंटर खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में ये खिलाड़ी अपने खेल से कोरोना को मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। फिर कमाल दिखाएगा बल्ला। रांची वासियों पर फटाफट क्रिकेट का जुनून फिर से सिर चढ़कर बोलने वाला है। महीनों से वीरान पड़े रांची के हरे भरे जेएससीए ग्राउंड में चहल पहल कुछ बढ़ गई है। जेएससीए का ये नन्हा सा रोलर इस ग्राउंड की ऊबड़ खाबड़ सतह को मैच के अनुकूल बनाने में जुटा हुआ है। इसी मैदान में 15 सितंबर से गेंद और बल्ले के बीच जंग शुरू होने वाली है। इसके साथ ही कोरोना काल में घरेलू T20 क्रिकेट मुकाबला कराने वाला झारखंड देश में पहला राज्य बनने जा रहा है।